वचन हेलो 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 गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा आवाज सुन पा रहे हैं ना? हाँ सर। ओके, हम थोड़ी देर में शुरू करेंगे। अभी हमारा जो टीचर है थोड़ा टी ब्रेक लिया है, क्योंकि पहले एक सेशन हो चुका है गिटार का। थोड़ा ब्रेक लिया है, तो आ जाएंगे थोड़ी देर बाद। ओके सर। तब तक और कोई ज्वाइन कर लेगा। ठीक। नवोदय, हेलो। हाँ, ये इसमें कीबोर्ड में अंगड़क का नाम ही आ रहा है, मतलब इसमें अभिश्री था ना, इसमें उसमें एक्चुअली गिटार में ये था, अंगड़क था, और इसमें अभिश्री। अच्छा, अभिश्री का नाम इसमें अंगारक ही आ रहा है क्या? इसमें अंगड़क ही आ रहा है, एक्चुअली अंगड़क गिटार में था। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट में चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा, अभिश्री का भी दे देंगे। गिटार में
हेलो हेलो। हेलो। हाँ, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ना? जी। ओके। तो हम आज सेकंड सेशन कीबोर्ड का पहला डे हम कीबोर्ड में शुरू करने जा रहे हैं। तो आई वेलकम एवरीवन टू द फर्स्ट डे कीबोर्ड वर्कशॉप। तो मैं शुरू करने से पहले कृष्ण मनीष सर का बारे में थोड़ा बता दूं। वो बहुत सारा रिकॉर्ड किए हैं, जैसे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं। वो कीबोर्ड अपना नोज एंड टंग से बजा के वो वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं, और उनका बहुत अवार्ड भी मिले हैं, जैसे असम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, उस पर नाम है कर्नाटका एसिबर्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, कल्चरल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स रजिस्टर्ड रिकॉर्ड्स, अब्दुल कलाम एक्सेलेंसी सर्टिफिकेट, महाराष्ट्र बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। काफी सारे रिकॉर्ड है इनका नाम पे। तो मैं टाइम ना लेते हुए सर को वेलकम करता हूँ आज का सेशन शुरू करने के लिए। तो सर, आपको मैं हैंड ओवर करता हूँ। तो आपका पहला डे जी सर। कीबोर्ड का जो आज शुरू होने जा रहा है, कृपया आप स्टार्ट करें। जी जी। हेलो एवरीवन। हेलो सर। हाय। हेलो आज सर। हमारा पहला। जी हेलो। मेरे तरफ से सबको वेलकम हमारा कीबोर्ड क्लास में। अभी कीबोर्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से सीख पाओगे, अच्छी तरह से सीखोगे। और अगर कोई भी सवाल होगा कीबोर्ड का म्यूजिक, तो आप लोग नहीं, ये फोन से सुनाई नहीं देगा, इसको बचाने के लिए ना, इसका ध्यान इधर ही रहेगा। क्या आप लोगों को सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर? कैसे किया भैया? अभी उस पे क्लिक करो। हाँ, आवाज आ रही है। हेलो। जी जी। बता रही है, सब लोग बोल रहे हैं। Yes, sir. ओके। Yes, sir. Yes, जी जी। sir. ओके। ओके। अपना अपना अभी- माइक कृपया ऑफ कर लीजिएगा जब सर बता रहेंगे ना, तब आप अपना माइक बंद करके रखिएगा और वीडियो भी बंद करके रखिएगा, ताकि कनेक्टिविटी अच्छा रहे। आप लोगों को कुछ मैं बजा के दिखा ले। जी।
आप लोग ध्यान से देखने का पहले। जी ये हो गया हमारा इंस्ट्रूमेंट कीबोर्ड। आवाज आ रहा है ना? आवाज आ रहा है। जी, ये हो गया इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कीबोर्ड। अभी कीबोर्ड क्लास में कैसे ये कीबोर्ड ऑन होता है ऑफ होता है वो सब मैं बाद में बताऊंगा। और ये इसके जो क्या क्या बटन लगाया हुआ है किससे क्या होता है वो सब भी मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं पहले ये बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को कीबोर्ड सीखने का है तो सबसे पहला बात है आप लोगों के पास कीबोर्ड होना चाहिए। ठीक है, कीबोर्ड नहीं होगा तो आप लोग प्रैक्टिस कैसे करोगे, पहला बात है वो। तो इसलिए आपके पास कीबोर्ड होना चाहिए। और दूसरा बात यह है कि आप लोगों को कीबोर्ड सीखने से क्या क्या फायदा होने वाला है। कीबोर्ड सीखने से क्या फायदा होगा कि कीबोर्ड सीखने से आप लोग हारमोनियम बजा सकते हैं, आप लोग पियानो बजा सकते हैं, आप लोगों को एकॉर्डियन बजाने के लिए आएगा, आप लोग सिंथेसाइजर बजा सकते हैं। तो बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट कीबोर्ड सीखने से आप लोगों को बजाने के लिए आएगा। ठीक है, अभी सबसे पहले मैं कीबोर्ड के कीज के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो उससे पहले आप लोगों का पेन और नोटबुक निकाल के ले लीजिए। मैं ब्लैक बोर्ड में कुछ लिख के दिखाने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग लेसन लिख के लीजिए। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? हाँ सर। यस सर। हाँ, ओके, नोटबुक निकाल के लीजिए। सर मेरे पास है। हाँ, अभी जो लिखा है वो नहीं लिखने का है, मैं जो लिख के दूंगा वही लिखने का है। Nobody take his personal meeting. Which way the meeting was to let you. More admin. कीबोर्ड पे दिशा दो दूटा एरिया हाय गाइस ये आप लोगों को बनाने का है।
মই অডিঅ'টো কেনেকে মুভ কৰিম? মই অডিঅ'টো কেনেকে মুভ কৰিম? মোক শুনা পাইছে নেকি? নাই ন? आप लोगों ने लिखा ना? हाँ लिख लिया। सबका हो गया? मैम नहीं हुआ। ठीक है। अगर किसी ने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले सकते तो लेके रख दीजिए। सर अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो लेके रख दीजिए। फोटो खींच कर रख दीजिए। जी ऐसे भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, वो रिकॉर्डिंग हम बाद में भेज देंगे। ओके ठीक है, फिर इसको निकाल देता हूं मैं। नहीं थोड़ा रुक जाइए, बाकी किसी का ओके अभी भी बाकी होगा। हो गया। ओके सर निकल दे। सबका हो गया तो निकाल लीजिए। सर हो गया क्या सबका? सर अभी नहीं हुआ है, थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक।
आप लोगों का हो गया तो मुझे बता दीजिए, मुझे समझाने का है अभी। सर मेरा हो गया। सर अभी सर मेरा भी हो गया। ओके, आप लोग अभी देख लीजिए, मैं बताने वाला सर हूँ। मेरा तो हुआ हुआ है। सब लोग ध्यान से देखने का। ये है हमारा कीबोर्ड कीज। कीबोर्ड में बहुत सारा कीज होता है, कोई कोई कीबोर्ड में 49 होता है कीज। ये ब्लैक वाला कीज है, ब्लैक कीज, और ये व्हाइट कीज। कोई कीबोर्ड में 71 होता है, किसी में 61 होता है, ऐसे अलग अलग टाइप का कीज होता है। अभी ये पूरा ब्लैक कीज हो गया, पहले 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, ऐसे कंटिन्यू आगे आगे। कोई कोई कीबोर्ड में क्या होता है, किसी का स्टार्टिंग में 2 रहता है, किसी का 3 रहता है। 2-3 से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप लोगों को वो बात ध्यान में रखने का है। ये हो गया व्हाइट कीज और ये ब्लैक कीज। ये जो सिंबल है ये शार्प का सिंबल है, शार्प, ये जो मैंने लिखा है, और ये फ्लैट का सिंबल है। शार्प का मीनिंग क्या होता है, हाई नोट होता है, और फ्लैट का मीनिंग लो नोट होता है। और ये जो 2 ब्लैक कीज है, 2 ब्लैक की से पहले जो नीचे में एक व्हाइट कीज लगाया हुआ है, ये 2 ब्लैक कीज, फिर नीचे एक व्हाइट कीज। ये जो पहला व्हाइट कीज है, पहला व्हाइट कीज का नाम है सी, फिर दूसरा व्हाइट कीज का नाम डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर ए, फिर बी, फिर सी। यानी सी डी ई एफ जी ए बी सी, सी डी ई एफ जी ए बी सी, सी डी बी, ऐसे कंटिन्यू आगे आगे जितना कीज है उतना कीज तक सी डी ई एफ जी ए बी सी ऐसे कंटिन्यू बजाना पड़ेगा। नेक्स्ट आ गया ये सब ब्लैक कीज। ब्लैक कीज का नाम क्या है, ये जो पहला ब्लैक कीज है, पहला ब्लैक कीज का नाम है सी शार्प, दूसरा ब्लैक कीज डी शार्प, नेक्स्ट एफ शार्प, नेक्स्ट जी शार्प, नेक्स्ट ए शार्प, फिर सी शार्प से स्टार्ट होगा, फिर डी शार्प, फिर एफ शार्प, ऐसे कंटिन्यू आगे आगे जितना भी कीज रहेगा ऐसे सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, डी शार्प, ए शार्प, ऐसे आगे आगे कंटिन्यू बजाना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया ना आप लोगों को? सर ये फ्लैट का मीनिंग क्या है? ब्लैक का मीनिंग काला है। फ्लैट ब्लैक का मीनिंग क्या है? जी सर ब्लैक का मीनिंग क्या है? फ्लैट,
ये जो फ्लैट है, फ्लैट का मीनिंग लेफ्ट। ये है ब्लैक कीज, ये पूरा ब्लैक कीज, यस। और ये है पूरा व्हाइट कीज। यानी कीबोर्ड में दो टाइप का कीज होता है, एक होता है ब्लैक कीज, फिर दूसरा होता है व्हाइट कीज। और यहाँ पे मैंने वही बनाया, ये मैंने ब्लैक बनाया ये वाला, और ये व्हाइट कीज बनाया। ठीक है, ओके सर, पहले थैंक यू। स्टार्टिंग में मैंने 2 नोट बनाया, फिर 3 नोट बनाया। ओके सर, थैंक यू। ओके, फिर कीबोर्ड में भी पहले 2 है फिर 3 है। ओके, और इसके बाद मैंने लिखा S/O यानी असेंडिंग ऑर्डर, फिर मैंने लिखा D/O डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी हमें जब लेसन बजाने का होगा तब मैं जब लेसन लिखूंगा तब ऐसे लिखूंगा, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, इतना लंबा नहीं लिखूंगा मैं। तो ये ध्यान में रखने का, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हो गया शार्प, ये फ्लैट, ये हो गया व्हाइट कीज, ये हो गया ब्लैक कीज। ठीक है, किसी का ओके कुछ सर। सवाल है तो? ओके सर। ओके, किसी का कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। सर फ्लैट, सर फ्लैट का मीनिंग क्या था? ब्लैक, फ्लैट फ्लैट अच्छा फ्लैट, फ्लैट होता है लोअर नोट और शार्प होता है हायर नोट। एक बजा के दिखा दीजिए तब समझ में आ जाएगा। ओके ओके, ये होता है फ्लैट, ये शार्प नोट और ये व्हाइट नोट। अगर हमें शार्प और फ्लैट बजाने का, ये मान लीजिए ये जी नोट है, अभी जी शार्प बजाने का तो ये हो गया जी शार्प नोट, और अगर जी फ्लैट बजाने का ये जी फ्लैट। यानी जी से एक नोट ऊपर बजाया तो शार्प हो गया, और जी से एक नीचे बजाया तो फ्लैट हो गया। यानी फ्लैट का मीनिंग होता है लो, शार्प का मीनिंग होता है हाई। मतलब कोई भी नोट का एक फ्लैट रहता है और एक शार्प रहता है। अगर नॉर्मल कोई नोट का एक नोट ऊपर बजाया है तो वो शार्प बन जाता है, उसी नोट का एक नोट पीछे बजाया तो फ्लैट बन जाता है। सर ई और बी का शार्प होगा? ई और बी का शार्प नोट नहीं होता है, बस दो ही का नहीं होता। अच्छा, आप लोगों को समझ में आ गया ना? हाँ जी, हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। ओके ओके, अभी मैं एक गाना बजा के सुनाता हूँ, आप लोग सुनिए, उसके बाद मैं आप लोगों को लेसन सिखाऊंगा। ठीक है,
अभी मैं आप लोगों को लेसन सिखाने वाला हूं, ठीक है। जी पहला लेसन लिख के लेने का आप लोगों को। बताइए सर। हेलो 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 हेलो। कहाँ तक पहुंच गए आप लोग? हो गया। हो सबका गया हो गया? है सर, हो गया है, हो गया है।
ओके ओके ओके, ये राइट हैंड एक्सरसाइज। अभी मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कैसे बजाते हैं, आप लोग ध्यान से देखने का। सर दूसरा राइट हैंड का है। राइट हैंड का ही है। जी जी, राइट हैंड वाला है। पहले देखिए ये राइट हैंड का फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, फिंगर 5, और लेफ्ट हैंड 1 2 3 4 5। राइट हैंड 1 से स्टार्ट होगा और लेफ्ट हैंड 5 से स्टार्ट होगा। अभी पहले हम लोग राइट हैंड एक्सरसाइज सीखेंगे। आप लोगों को कहां से बजाने का, ये पहला सी हो गया, ये फर्स्ट सी, ये सेकंड वाला सी, और ये हो गया थर्ड वाला सी। ये थर्ड सी से राइट हैंड एक्सरसाइज बजाने का, और पहला सी से थर्ड सी तक लेफ्ट हैंड एक्सरसाइज बजाने का। लेफ्ट हैंड मैंने अभी तक सिखाया नहीं आप लोगों को, अभी राइट हैंड सिखाने वाला हूं। राइट हैंड कहां से बजाओगे आप लोग, 1 2 3, थर्ड वाला सी से राइट हैंड एक्सरसाइज स्टार्टिंग होगा। और पहला लेसन है 1 2 3 4 5, पहला लेसन सी डी ई एफ जी। अभी देख लीजिए लेसन नंबर 1 1 2 3 4 5, यानी सी डी ई एफ जी, डी ई एफ जी ए, ई एफ जी ए बी, एफ जी ए बी सी। फिंगर नंबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और एक बात ध्यान रखने का, कीबोर्ड बजाने के लिए आप लोग ऐसे सीधा बैठने का, सीधा ऐसे सीधा बैठने का, और ये हाथ का जो पोजीशन है ऐसा होना चाहिए। ऐसा पोजीशन, बहुत लोग ऐसे बजाते हैं, ऐसे नहीं लेने का। बहुत लोग ऐसे बजाते हैं, ऐसे भी नहीं लेने का। हाथ का पोजीशन हमेशा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए मैं फिर से दिखा रहा हूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और एक एक कीज दबाने का, फिर उठाने का। 1 दबाया, 2 दबाने के बाद 1 को उठाने का, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऐसे ये थर्ड वाला सी से लेके लास्ट तक बजाने का, यहाँ तक स्टार्टिंग, यहाँ पे एंडिंग होगा। मैं थोड़ा स्पीड में बजा के दिखाऊंगा, देख लीजिए। 1 2 3 4 5, फिर से देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये पहला लेसन। समझ में आया कि आप लोगों को? हाँ जी। यस सर। हाँ 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 हाँ। ओके। और अभी नेक्स्ट दूसरा लेसन। नेक्स्ट 1 2 3 4, 1 2 3 4,
C D E F, देखिए C D E F D E F G E F G A F G A B G A B C। कंटिन्यू आगे आगे हो जाए। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। फिर से दिखा रहा हूं मैं। 1 2 3 4 1 दबाने का, 2 दबाने के बाद इसको उठाने का, 1 2 3 दबाने के बाद इसको उठाने का, 4 दबाने के बाद 3 को उठाने का, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे। अभी मैं दोनों लेसन स्पीड में दिखाऊंगा। पहला 1 2 3 4 5, नेक्स्ट 1 2 3 4, किसी का कोई सवाल है तो आप लोग बता सकते हैं मुझे। सर जी हेलो सर। जी 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 बताइए। अच्छा, बोल रहे हैं सर कैशियो कौन सा ठीक रहेगा? हाँ मैम, मैं आपको पहले एक बात बताता हूँ। ये जो कैसियो आपने बताया है ना, ये एक्चुअली क्या होता है, ये कंपनी का नाम है। कैसियो बोले तो आपको है ना, आज के बाद हाँ हाँ, आपको कीबोर्ड बोलने का है। अच्छा कीबोर्ड, कीबोर्ड, अच्छा अच्छा। हाँ जी जी जी, आप बुरा मत मानिए मुझे। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये ठीक है ठीक है। आप, जी जी जी, ये हाँ, अलग अलग कंपनी का होता है। अच्छा एक एक होता है कैसियो कंपनी का, एक होता है हाँ, यामाहा। कैशियो तो कंपनी है, एक, हाँ कैशियो तो कंपनी। तो हाँ कैशियो का ठीक जी रहेगा जी जी। या? और मैम कितने साल का है? मैं भी सीख रही हूँ, मेरी बेटी भी, दोनों ही। जी जी जी, कितने साल का है कौन? आपका? बेटी कितने साल का है? बेटी है, बेटी अभी 13 years old। नहीं नहीं, जो सीख रहा है उसका मतलब एज कितना है? मैं तो बड़ी हूँ, मैं 40 years की हूँ और बेटी है नहीं नहीं, 13 years की। तो एक एक में ही दोनों का ही काम हो जाए, ऐसा कुछ बताइए। ओके ओके, आप कैसियो का लेने का, लेकिन 12,000 से अप लेने का है। अच्छा यानी 10,000 12,000 से अप लेने का है। 12 का भी लेगा कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को अभी बड़ा लेने का है। अच्छा अभी ये है अ- 21,000 का है। अच्छा, ये अभी कौन सी इतना कंपनी बड़ा का भी है? नहीं सही है। ये मैम अच्छा यामाहा अच्छा का है। अच्छा, यामाहा का और है। मान लीजिए आप लोगों को बाद में ऐसा प्लानिंग है कि मान लीजिए आप लोगों को बाद में और खरीदने का नहीं है, बोले तो हम्म। एक ही बार में अच्छा लेने का, तो एटलीस्ट आप 18,000 से लेके आपको 20,000 तक ले सकते हैं। बोले तो ऐसा वाला ले अच्छा सकते हैं, लेकिन अच्छा सीखने के लिए ये नहीं हमारा है। 2020 का है हाँ सर, हमारा 2020 का है। ओके ओके ओके, जी जी जी। और किसी का कुछ सवाल है बताइए।
और एक बात है सर, आप जो ये लेसन दिए C-D-E-F, ये हाथ में बजाने के साथ मतलब इसको जी भी याद भी करना पड़ेगा, C-D-E-F, D-E-F-G, F-G, बिल्कुल E-F-G-A। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल अच्छा। जी जी। अभी आप मान लीजिए, अभी बाद में तो आपको याद रखना पड़ेगा, अभी फिलहाल आपका कीबोर्ड में है ना, तो आप लोग लिख के लीजिए। यहाँ पे ऊपर है ना C-D-E-F-G-A-B-C, ऐसे कंटिन्यू है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखने का। अच्छा अच्छा। ब्लैक में नहीं लिखने का, व्हाइट में लिखने का। यहाँ पे हाँ। C-D-E-F-G-A-B-C ऐसे लिखने का है। हम्म। उसके बाद अभी फिलहाल आप लोग फिंगर एक्सरसाइज कीजिए। ऐसा स्पीड में होना चाहिए, पहले एकदम स्लो बजाने का, 1 2 3 4 1, फिर थोड़ा स्पीड बढ़ाने का, फिर और ऐसे। मार्कर पेन से लिख लेने से इजी होगा बजाने के लिए। जी सर, मार्कर पेन से कीबोर्ड में लिख लेने से इजी होगा बजाने के लिए, C-D-E-F-G-A-B। जी जी जी। और आप लोगों का कोई सवाल है तो बताइए। तो कितना टाइम प्रैक्टिस करना है इसको, लेसन को? हाँ सर, डेली 1 आवर। एक एक लेसन को ना, पूरा इकट्ठा 1 आवर? नहीं, पूरा जो मैंने लेसन सिखाया, पूरा लेसन 1 आवर बजाने से होगा। और मैं और एक बात बताता हूँ, आप लोग जितने टाइम बजाओगी उतना आपके लिए अच्छा है। अगर एक लेसन आप डेली 10 मिनट बजाओगी, और किसी ने मान लो एक लेसन 1 आवर बजाया, तो जिसने 1 आवर बजाया तो उसका आपसे ज्यादा डेवलप होगा। मतलब जितना प्रैक्टिस उतना मतलब तुरंत डेवलप होगा। जी 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 जी। और आप लोगों का किसी का कुछ सवाल है तो बताइए मुझे। जी, ये नोट, स्केल, कॉर्ड, ये सब के बारे में बताएंगे ना? नोट क्या हाँ है, हाँ कॉर्ड ठीक। क्या है, स्केल जी क्या जी है, जी स्केल कितना सर। होता है? हाँ सर, अभी पहले हम लोग तो सीखेंगे राइट हैंड एक्सरसाइज। राइट हैंड का बहुत सारा एक्सरसाइज है। जी उसके बाद सीखेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड एक्सरसाइज। जैसे राइट का है वैसे लेफ्ट का है। फिर सीखेंगे ब्लैक कीज एक्सरसाइज। फिर कीज का नाम क्या है, फिर सारेगामा, फिर गाना, फिर कॉर्ड, फिर गाने के साथ कॉर्ड कैसे बजाओगी, फिर रिदम कैसे बजाया जाता है, रिदम के साथ कैसे बजाया जाता है, गाने के साथ हम लोग कॉर्ड कैसे बजाएंगे, यहाँ पे गाना कैसे निकालेंगे, गाना कंपोज कैसे करेंगे, ये सब स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। ठीक है सर, थोड़ा सा रिदम और टेम्पो ये सब का कुछ बजा के दिखा सकते हैं? हाँ, मैं तभी तो बजा के दिखा सकता था, लेकिन ये कीबोर्ड का थोड़ा रिदम का आवाज नहीं आ रहा है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया आज। तो मैं दूसरे क्लास में मैं आप लोगों को रिदम, टेम्पो और मेट्रोनोम वगैरह सब आप लोगों को बताऊंगा। अभी फिलहाल कुछ बजा के दिखाता हूँ। और दूसरा कुछ दिखाता तो आप लोग कुछ भी बजा सकते हैं, कुछ भी मन में जो आता है, कोई भी गाना बजा सकते हैं। कोई भी कुछ बजा सकते हैं।
तो ये जो आपने सर बजाया हैप्पी बर्थडे वाला ये सॉन्ग, ये कौन सा स्केल में था? सर बी फ्लैट मेजर स्केल में। अभी मैं थोड़ा सा दिखाने वाला हूं। जी हाँ सर, ये जो गाना था डी फ्लैट में था। मान लीजिए हमको कोई भी एक गाना, तो कौन सा स्केल में होगा, हमको कैसे मतलब आइडिया होगा? हाँ, आपको जब पूरा मेजर माइनर स्केल जब आप कंप्लीट सीख जाओगे, तो सीखने जी के बाद आपको गाना सुनने के बाद, गाना बजाने के बाद आपको समझ में आएगा। आप मुझे कोई भी एक गाना बता दीजिए, कोई भी। मान लो अजीब दास्ता गाना, जी अजीब दास्ता मान लो आपने मुझे गुनगुना के सुनाया, मैं तब उस टाइम पे मैं देखूंगा। अभी ये गाना आ गया ई मेजर में। ये गाना हो गया ई मेजर में। ऐसे गाना निकला जाता है, कोई भी गाना। गाने मतलब आपका कहना है, अगर ये थोड़ा नॉलेज होने के बाद ही हमको मतलब आइडिया आएगा कि बजा के थोड़ा की बजा के ये कौन सा स्केल में आएगा। जी 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 बिल्कुल। और ये स्केल मतलब आपका मान लीजिए ई मेजर में आया, तो ई मेजर का की ही दबेगा, दूसरा कोई की नहीं दबेगा? नहीं, ज्यादातर तो ई मेजर का ही नोट आने वाला है, लेकिन एक दो नोट अलग स्केल का आ सकता है, लेकिन मेनली ई मेजर ही रहेगा। हाँ, मेरा कहने का मतलब है ई मेजर का जो स्केल में जो जो आपका की प्ले होगा, वही की प्ले होगा। मतलब कुछ गलत हो गया तो सम भी गलत हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अलग आवाज आ गया। जी 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 सर। और किसी का कुछ सवाल है तो बताइए। हाँ सर, नेक्स्ट क्लास कब है? आपको व्हाट्सएप में बताया जाएगा। और मैंने आज जो भी लेसन आप लोगों को सिखाया, ये दो लेसन आप लोगों को सिखाया, ये दोनों लेसन कल आप लोगों को व्हाट्सएप में 30 सेकंड नहीं तो 1 मिनट का वीडियो बना के मुझे दिखाने का, अपना नाम भी लिखने का साथ में। ठीक है, ठीक। और आप लोगों के पास, सबके पास कीबोर्ड है ना? नहीं सर, अभी तक नहीं है, लेकिन आने पर कर। अच्छा, जब तक आएगा सर हारमोनियम में प्रैक्टिस करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। और अभी अगर जिसके पास नहीं है, अगर आप लोगों को सीखने का है, और मुझे तो विश्वास है आप लोगों को सीखने का है, तो कीबोर्ड ले लेना ठीक है। और मुझे बताने का बहुत कुछ है कीबोर्ड के बारे में, गिटार के बारे में बहुत कुछ बताने का, लेकिन क्या है वर्कशॉप है ना, सभी बात हम लोग अभी बता नहीं पाऊंगा। जब क्लास होगा तब 1 बाय 1 आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है जी। ये 6 इयर्स के लिए कौन सा कीबोर्ड अच्छा रहेगा? क्या 6 इयर्स स्टूडेंट के हाँ, लिए? 6 इयर्स मान लीजिए आपको SS77 केसियो कंपनी का लेने का है आप लोगों को। केसियो छोड़ के यामाहा या यामाहा का? और एक सर। जी बोलिए। हाँ सर, और एक है यामाहा का, आप लोगों को शायद 6000 तक एक कीबोर्ड मिलेगा यामाहा का। हाँ 6000 नहीं तो 6.5 ऐसा कुछ आएगा, वो भी ले सकता है, वो भी अच्छा कीबोर्ड है। ओके, ऐसे ये 61 की का है? 61 की 61 या कुछ 49 ऐसा कुछ है शायद। अच्छा, यामाहा का, लेकिन वही मॉडल नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में दे दीजिएगा अगर आपके पास होगा। तो सीखने के लिए मिनिमम कुछ सर्टेन कीज
लिमिटेशन है क्या? मतलब मान लीजिए मैं इसमें कम की का ले लिया तो इनको सीखने के लिए दिक्कत हो सकता है ना, तो इस टाइप का होगा क्या? इसीलिए सर आपका एज कितना है वो मुझे बताइए। 6 साल है, मेरा बेटी है 6 इयर्स। अच्छा 6 इयर्स का ना। हाँ क्योंकि आप देखिए कीज कम रहेगा तो उसमें टोन भी कम रहेगा, उसमें सॉन्ग्स भी रिदम्स भी कम रहेगा। जी जी तो जी मान जी। लीजिए हाँ मैं तो यही बताऊंगा कि यमहा वाला आप लोग ले सकते हैं, और नहीं तो कीबोर्ड का 5,000 तक तो मिल जाएगा आप लोगों को। लेकिन कीबोर्ड का सॉरी केसियो का क्या होता है, केसियो का उतना अच्छा नहीं होता है। जी जी जी। जो सस्ता वाला कीबोर्ड है ना वो केसियो का उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन यमहा का सस्ता वाला जो 5-6 thousand में जो बताया वो लेकिन अच्छा है। जी 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 ठीक। ओके। जी और सर कुछ सवाल? तो ये आपका मिनिमम और मैक्सिमम आपका किस कितना रहता है कीबोर्ड में? कीबोर्ड में 71 तक रहता है, 71 और उसके बाद 61 फिर 49 ऐसे अलग अलग है। अच्छा तो मतलब 49 मास्ट, मतलब 49 तो लेना ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 49 तो आप लोगों को लेने का ही है, लेकिन अभी वो लर्नर लेवल के लिए मान लो हाँ वही कोई है, बड़ा आदमी सीख रहा है। बिगिनर्स के लिए, छोटे बच्चे के लिए मतलब 49 से शुरू कर सकते हैं मतलब। हाँ 49 61। जी और आप लोग देख लीजिए कोई कोई कीबोर्ड में क्या है कीज रहता है वो ठीक ही रहेगा, 49 या 61 ही रहेगा। लेकिन क्या होता है इसमें आप लोग देख सकते हैं, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोग देख लीजिए। ये देखिए इसमें सॉन्ग्स लिखा है ना, इसमें सॉन्ग्स लिखा है, तो सॉन्ग्स यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 400 या 500 सॉन्ग्स है। और ये स्टाइल लिखा है, स्टाइल भी यहाँ पे 283 है। और यहाँ पे वॉइस है, वॉइस भी 800 वॉइस है, 800। तो क्या होगा अगर आप 5,000 वाला कीबोर्ड लेगा तो 5,000 वाले में क्या रहेगा, सॉन्ग्स 50 रहेगा, रिदम्स 50 रहेगा, टोन 50 रहेगा, ऐसा रहता है। और साउंड क्वालिटी इसमें जो क्वालिटी मिलेगा उसमें आपको नहीं मिलेगा, ऐसा है। जी वो तो अगर मतलब आपको सीरियसली सीखना है तो एक ही बार अच्छा वाला खरीदने से अच्छा ही है। बिल्कुल अगर वो एज ज्यादा है, मान लीजिए बच्चे का एज 13 ईयर्स या 15 ईयर्स है तो उनको थोड़ा बड़ा लेने का है। अगर 5 साल का 6 साल का बच्चा तो उसको थोड़ा सस्ता वाला देना ही ठीक है, क्योंकि वो तोड़ देगा ना। जी और आप लोगों को और एक बात ध्यान में रखने का है, ये कीबोर्ड के नजदीक में है ना कोई दूध कोई पानी वगैरह है ना, कुछ खाना खा के ऐसे छूने का नहीं है, पानी वानी आपको नहीं लगाने का, गिराने का नहीं है कीबोर्ड। इसको कवर करके रख सकते हैं। इसमें पानी डाल दिया तो पूरा ये इलेक्ट्रॉनिक है ना पूरा खराब हो जाएगा। आपका ये यामाहा का कौन सा मॉडल है? PSR 1500। पी है सर। अच्छा। हाँ PSR 1500। और ये यामाहा का है, ये शायद 21,000 का है। अच्छा ये 25,000 का है। सर ये ठीक रहेगा ये जो मॉडल? ये मैम स्टेज प्रोग्राम के सर लिए है, सर स्टेज ये प्रोग्राम में मॉडल बजाने ठीक के लिए। रहेगा? अच्छा अच्छा अच्छा, आप थोड़ा सजेस्ट कीजिए कि कौन सा ठीक रहेगा। मैं मेरे बेटी के लिए कौन सा ठीक रहेगा, एक दो मॉडल थोड़ा बोल दीजिए, एक दो अच्छा ठीक ठाक मॉडल। मैम आपने बताया ना आपका एज 45। नहीं मैम का बेटी के लिए चाहिए हाँ एक्चुअली, बेटी के 40 लिए। है। हाँ हाँ अच्छा अच्छा ठीक है मैम, हाँ, मैं कल आपको दोनों के लिए हाँ, मैं भी सीख रही हूँ। ओके मैम कल आपको बताऊं, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फोटो वगैरह भेज दूं, मैं मॉडल नंबर वगैरह। हाँ 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 एकदम एकदम। ओके जी।
और आप लोगों का कोई सवाल है तो बताइए। आज के लिए हमको 2 ही लेसन दिए ना? जी ठीक है। तो अगला सेशन में हम क्या सीखेंगे? अभी अगला सेशन में हम लोग लेफ्ट हैंड से सीखने वाला है। लेफ्ट हैंड एक्सरसाइज। हाँ, लेफ्ट हैंड एक्सरसाइज जैसे राइट हैंड का रहता है वैसे लेफ्ट हैंड का भी होता है। लेफ्ट हैंड एक्सरसाइज सीखने का है। और उसके बाद नेक्स्ट डे आपको सारेगामा सिखाऊंगा और एक छोटा सा 1-2 गाना सिखा दूंगा आप लोगों को। और उसके बाद जब हमारा लेफ्ट हैंड से कॉर्ड बजाने का सुविधा होता है ना? कॉर्ड किससे कौन सा हैंड से बजाता है ना? दोनों हैंड से बजाता है? नहीं, लेफ्ट हैंड का मेनली काम रहता है कॉर्ड बजाने का। जी। और राइट हैंड का काम रहता है कि हमें गाना बजाने का, गाने का म्यूजिक बजाने का। लेकिन राइट हैंड से भी कॉर्ड बजा सकते हैं। मैं थोड़ा आप लोगों को बजा के दिखाऊंगा अभी। अभी लेफ्ट हैंड का काम है कॉर्ड बजाने का। इसका रहता है गाना बजाने का। लेकिन दोनों हाथ से भी कॉर्ड बजा सकते हैं। जी। और कल आप लोगों को बताया जाएगा कल क्या क्या क्लास है व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर कीबोर्ड क्लास रहेगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग बता देंगे आप लोगों को। जी। और किसी का कोई सवाल है तो आखिर में पूछ सकते हैं। अभी हम क्लास खत्म करेंगे। नो सर। नो सर। क्वेश्चन नहीं है किसी का? कैसा लगा आप लोग को आज का लेसन? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। ओके। नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहिएगा कॉपी लेके अपना। ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके सर। ओके। ओके सर। सर आपका आवाज ये माइक बंद है थोड़ा। कृष्णमणि सर। जो भी है। जी। और कोई है तो बता दीजिए आप लोग। तो कृष्णमणि सर थैंक यू आज का लेसन के लिए। तो कल हम फिर बताएंगे कौन कौन सा क्लास होगा कल का दिन में। व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्म कर देंगे। जी। सुनाई दे रहा है ना सर? जी सर। ओके। तो थैंक यू ऑल। आज का लेसन यहीं पे हम समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं। ओके। तो आप लोग जो लेसन दिया है तो काइंडली आप 1 मिनट का वीडियो बना के सर को दिखा दीजिएगा। कल व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए। आपका नाम के साथ भेज दीजिए। ठीक है? तो आज का सेशन यहीं पे हम खत्म करते हैं। जी ओके। बाय बाय सबको। थैंक यू। गुड नाइट। टेक केयर। ओके सर थैंक यू। बाय बाय सर। थैंक हाँ, यू कोई ऑल ऑफ सवाल यू। है तो पूछिए। आपका आवाज कट रहा है। आपका आवाज नहीं आ रहा है। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं शायद, वो आवाज नहीं पहुंच रहा है। जी 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 आवाज नहीं आ रही। दोबारा पूछ सकते हैं।
किसी का कोई सवाल है तो? हेलो, किसी का कोई सवाल है क्या? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, सर अभी खत्म करने वाला है। नो सर। ओके ओके देन। बाय हेलो, सर जी। ओके देन, हम लोग खत्म करते हैं यहाँ पे, ठीक है। गुड नाइट। बाय सर। गुड नाइट सर, थैंक यू। ओके बाय सर, थैंक यू। थैंक यू।